अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज हामिद हसन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। क्वेश्चन है आपको और यहाँ पर हमें बेसिक फिगर मालूम करने हैं। तो हम सबसे पहले क्लास इंटरवल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप इस वक्त फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में और आप ने अब तक इम्तिहान की तैयारी नहीं की और अब अपने इम्तिहान की तैयारी करना चाहते हैं, तो इंतहाई कम वक्त में आप इस लेक्चर पर नंबर पर क्लिक करके नंबर पर मुझे कॉल करके आप डेमो लेक्चर देखें और इंतहाई कम वक्त में अपने इम्तिहान की मुकम्मल तैयारी करें। तमाम सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर्स हैं वो वीडियो लेक्चर्स होंगे, उसी तरह से ही आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। 100% कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे। तो चले देखते हैं। 7.5 यहाँ पर है हमारे पास, फिर 8.5 है और फिर 8.5 है। अगर मैं इनका गौर से मुताला करूँ तो ये देखें 8 में से माइनस कर दूं 7.5 तो मेरे पास आंसर आता है 0.5। यानी इन दोनों की जो हाइट है वो क्या है, 0.5 है। तो 7.5 में 8.5 ऐड किया, 0.5 ऐड किया, 8 आ गया। फिर इसमें 0.5 ऐड किया, 8 आ गया। तो 8.5 में 0.5 में ऐड कर दूं अगर, तो मेरे पास 9 आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा 9.0। सेम इस तरीके से इन दोनों के दरमियान अगर आप गौर से देखो तो ये 8.4 है, 8.4 के बाद 8.9 और फिर 9.4। तो कितने का जो डिफरेंस आ रहा है, ये 5 का 0.5 का डिफरेंस है। तो अगर हम ऊपर जाएं ऐसे 8.5 में यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी इसको जानने के लिए, तो मैं इस तरह कर सकता हूँ। क्योंकि मैं जब नीचे आ रहा था तो मैं ऐड कर रहा था, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मैं माइनस करूंगा। 8.9 में से 0.5 माइनस किया, 8.4 लेस कर रहा हूँ। ऊपर जा रहा हूँ तो लेस कर रहा हूँ, नीचे आ रहा था तो ऐड कर रहे थे। तो अब ये मेरे पास आएगा 7.9। एक और तरीका ये मालूम करने का ये है कि देखो यहाँ पर 8.4 लिखा है और यहाँ पर 8.5। इसका मतलब यहाँ पर जब वैल्यू लोअर क्लास में आ रही है 0.1 हमारे पास यहाँ पर ऐड होके आ रही है। तो जब 8.5 9 यहाँ पर है, यहाँ पर 8.9 है, फिर 8.5 यहाँ पर है, यहाँ पर 8.4 है। तो जाहिर सी बात है जब 8 यहाँ होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 7.9 होगा। तो खैर हमने ये मालूम कर लिया। अब फ्रीक्वेंसी को देखो, टोटल हमारे पास 50 है और यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.4 है। अगर आप गौर करें तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमारे पास जो फार्मूला होता है f डिवाइडेड बाय सम ऑफ f होता है। अब अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.4 है और f आपको नहीं मालूम जबकि सम ऑफ f 50 है, तो आप इसकी मदद से मालूम कर सकते हैं। 0.04 को मल्टीप्लाई कर दें 50 से तो आपके पास f यानी कि ये वाली फ्रीक्वेंसी आ सकती है। तो चले इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 0.04 को मल्टीप्लाई करें अगर हम 50 से तो हमारे पास आंसर आता है 2। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2, ठीक है। अब देखो जरा गौर करो, जो भी हमारे पास ये f होगा तो यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू होगी ना, ये वही सम ऑफ f होगी, यानी समीशन ऑफ f। तो यहाँ पर आ गया 50। अब 50 और 48 कितना डिफरेंस है, 2, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम। अब 48 9, अब ये मालूम करना है हमने, फिर ये मालूम करेंगे, फिर ये मालूम करेंगे और फिर ये मालूम करेंगे। अच्छा, अब जरा गौर से देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। फिर इस वाली वैल्यू में ये वाली वैल्यू ऐड करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 14 आ रहा है। देखो, तो इसको निकालने के लिए 14 माइनस 11 कर दूंगा तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है। अब देखो 3 में 11 ऐड कर दिया, क्या आ गया, 14। अब 14 में क्या ऐड करूं कि ये वाली वैल्यू आ जाए। यहाँ पर तो दोनों वैल्यूज नहीं गिवन, लेकिन यहाँ पर एक चीज गिवन है जिसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हम फिर फॉर्मूला यूज करेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बराबर है f डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। f हमारे पास नहीं मालूम, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0.18 और सम ऑफ f है 50। 0.18 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास f आ जाएगा। तो मैंने 0.18 को मल्टीप्लाई कर दिया 50 से, हमारे पास यहाँ पर 9 आ गया। तो इसका मतलब अब
यहाँ पर जो f है हमारे पास वो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 9 है तो 14 में 9 ऐड कर दूं, अगर 14 प्लस 9 ऐड कर दूं, 14 प्लस 9 तो ये हमारे पास 23 हो जाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 23 हो गया। अब 23 में 9 ऐड कर दें आप, तो 23 में 9 ऐड कर देंगे तो ये 32 हो जाएगा। अब देखो ये वाली वैल्यू 32 और ये 48, तो ये मालूम की जा सकती है। 48 में से 32 को माइनस कर दूंगा तो ये हमारे पास 48 माइनस 32 16 यानी कि 16 आ जाएगा। अब यूं इस तरह से मैंने सारी फ्रीक्वेंसी और सारी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली। अब देखो 32 और 16 कितने हो जाएंगे, 48। लिहाजा जब ये वाली वैल्यू में मालूम थी और ये वाली वैल्यू मालूम थी तो हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 16 आ गया। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आसान हो गया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। अब आपको ये वाली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम तो अब आप मालूम कर सकते हैं। किस तरह से मालूम करेंगे, आपने कहा कि भाई f हमारे पास 3 है और सम ऑफ f 50 है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 50 दैट विल बी 0.06। अब ये 11 है, याद रखना f को कंसीडर करेंगे आप, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को नहीं कंसीडर करना। 11 है, वंस अगेन 11 डिवाइडेड बाय 50 तो ये आपके पास 11 डिवाइडेड बाय 50 दैट विल बी 0.22। अच्छा, फिर आपके पास ये 9 है और इससे रिलेटेड आपको ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो वंस अगेन 9 डिवाइडेड बाय 50 आपके पास आ जाएगा 0.18। अब ये 16 है और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी मालूम करनी है, 16 डिवाइडेड बाय 50 दैट विल बी 0.32। अच्छा, ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ना टोटल 1 आता है, तो हम ये देखते हैं कि इन तमाम को ऐड कर रहे हैं तो क्या हमारे पास 1 आ रहा है, 0.18, 0.18 प्लस 0.32 और प्लस 0.04, तो ये हमारे पास मुकम्मल 1 आ रहा है। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कंप्लीट, जिसमें मिसिंग फिगर थी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अननोन होती हैं और आपको मालूम करना होती है, लेकिन इसकी बेस यही है और बुनियाद क्या है, आपके पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का फार्मूला, थोड़ी सी लॉजिक और ये समझना कि कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी कैसे बनाई जाती है। कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी बनाना अगर आपको आ गई तो आप आराम से बना सकते हैं। इसके मजीद लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑनलाइन पर मौजूद है, इस पर भी आप देख सकते हैं। और पेड लर्न करने के लिए और मजीद लेक्चर्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, डेमो लेक्चर देखें, फीस पे करें और क्लासेस को कंटिन्यू करें।